हेलो एवरीवन। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके क्वेश्चंस हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज़ हम आपको चला रहे हैं उसके लिए। तो चलिए नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड। आपसे पूछा है कि ट्राई बेसिक एसिड कौन सी है। H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7। यस, 10 सेकेंड का समय लीजिए और काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत बनाइए। ये सब आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। यहाँ देखिए, हमने तीनों एसिड को आपको एक साथ लिख रखा है। गौर से देखिए, ये फास्फोरस का बहुत ही कन्फ्यूज़न है इस तीनों एसिड में। H3PO4 क्या कहलाता है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये इसका एक्चुअल नाम है। देखो, ऑक्सी एसिड में बेसिसिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ OH ग्रुप को। जितना आपका OH ग्रुप होगा वो उसका क्या कहलाता है? बेसिसिटी। इसमें गौर से देखिए कितने OH ग्रुप कितना है? 1, 2 और 3। यानी H3PO4 में बेसिसिटी कितनी हुई? 3। H3PO3 की जब बात करोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप कितना है? 2, तो इसकी बेसिसिटी 2। H3PO2 में एक ही OH ग्रुप है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। क्लियर है कंसेप्ट? एक और देख लो, वहाँ पे जो एसिड था H4P2O7, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो गौर से देखो, फॉस्फोरिक एसिड को यानी कि हमने क्या किया है? हीट किया है। तो 2 फॉस्फोरिक एसिड हीट करने के बाद यहाँ से H2O निकल गया और जब जुड़ा तो ये देखो ये बना। यहाँ पे देखो कितना OH है? 4। तो अभी तक ये अनटस्ट क्वेश्चन है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में बेसिसिटी कितना दिखाई दे रही है? 4। तो ये याद रखिएगा। एक्चुअल में ये 2 एसिड को मिला करके, 2 फॉस्फोरिक एसिड को मिला करके वहाँ से उसको डिहाइड्रेट कर दिया गया है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पारामैग्नेटिक। यस, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन माना है। N2O, NO2, N2O5 और N2O3। यस, ये सब क्विकली बनने वाला क्वेश्चन है। जल्दी देखिए, इसका आंसर है आपका NO2। गौर से देखिए, NO2 जब डाइमेराइज होता है तो क्या बनता है? N2O4। लेकिन क्यों डाइमेराइज करता है? क्योंकि गौर से देखो, नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप ही बताओ। 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से देखो तो ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 2 इधर आ गया, 2 और 2 4। गौर से देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपका बचा रह गया यहाँ पे, ये वाला, दैट इज़ हैविंग 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। अब एक बात होता है, कहीं भी अगर ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रहता है तो कैसा होता है? पारामैग्नेटिक। यानी पारामैग्नेटिक कौन हुआ मेरा? NO2। यही जब डाइमेराइज करके N2O4 बन जाता है तो वही एक इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पे क्या बना लिया? बॉन्ड। इसीलिए यहाँ डाइमर बना है। तो ये मेरा स्टेबल होता है और ये फिर डायमैग्नेटिक हो गया ड्यू टू इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये चीज़? यहाँ ही क्वेश्चन था कि N2O4 में कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है 4। तो ये सब जो छोटा छोटा थ्योरी है इसके साथ क्लियर करते जाइए। और दिस इज़ द वे ऑफ कहते हैं ना रिवीजन, सबसे बेस्ट वे है रिवीजन थ्रू दी क्वेश्चन। मैं जो डेली कहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, इसी तरह से करो। और काइंडली वो जो अभ्यास, जो NTA अभ्यास पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसको हर क्वेश्चंस का हम आपको इस तरह से सीरीज़ बना करके डील करेंगे। तो उसलिए भी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए। हम एक एक करके सारा अपडेट करेंगे। और काइंडली सब लोग को कह रहा हूँ, बूस्टअप होइए अब। दिस इज़ द लास्ट टाइम, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर वाला हाल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड विच हैज़ ए मॉलिक्यूलर इन नेचर इन गैस फेज बट आयनिक इन सॉलिड फेज। देखो क्या कहा, मॉलिक्यूलर है किस में? गैस फेज में, लेकिन आयनिक हो जाता है किस में? सॉलिड स्टेट में। यस, ऑप्शन है आपके सामने PCl5, PCl3, POCl3, NCl3। यस, 10 सेकेंड का समय लीजिए जल्दी। ये सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए। हम आपको बता देते हैं इसका आंसर है, यस इसका आंसर है, बोलिए, PCl5। चलिए देखिए कैसे, हमने आपको थ्योरी में भी यही सेम चीज़ पढ़ा रखा है, वही थ्योरी से ही हमने वहाँ पर से ले रखा है इसका स्नैपशॉट। PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसा रहता है? आयनिक सॉलिड होता है। कैसे? कैसे देखो, 2 PCl5 मॉलिक्यूल जब मिलता है, एक क्लोरीन निकल के यहाँ से यहाँ चला गया, तो जहाँ से चला आया वहाँ प्लस और जहाँ पर आ गया वहाँ पे माइनस। तो ये बन गया, चूँकि 6 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है तो और लिगेंड नहीं को 6 अपने स्पीसीज़ के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो ये ऑक्टाहेड्रल अनायंस है। और ये 4 के साथ बनाए हुए तो ये टेट्राहेड्रल कटायंस है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन है कि PCl5 जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसमें क्या क्या होता है? तो टेट्राहेड्रल कटायन और ऑक्टाहेड्रल अनायन। कैसा हो गया मेरा? आयनिक सॉलिड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पूछा आपसे द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, यहाँ पे कहता है गौर से देखो लेड का नाइट्राइट है, इसको हम हीट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। उसके बाद कहता है NH4NO3 को हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखो ये दोनों चीज़ अब आपको एकदम कहते हैं ना टिप ऑफ टंग याद हो जाना चाहिए कि किस नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है। नाइट्रेट का हीटिंग से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। यस, वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और जल्दी कीजिए, जल्दी, क्विकली डू इट। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपको समय लग रहा है तो रुक करके बनाइए, बट हम आपको यहाँ पे याद करवा देंगे अभी। चलो देखो यहाँ पे क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, मतलब याद रखो हेवी मेटल को जब हम हीट करते हैं, हेवी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हेवी मेटल जैसे कौन होगा, लेड वाला, टीन वाला, तो ये सब जो होगा बिस्मथ वाला, ये सब का जो नाइट्रेट होगा, हेवी मेटल नाइट्रेट जो होगा, उसको जब हम हीट करते हैं तो हम दिमाग में रख लो कि उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस निकलता है। ये कलर्ड गैस होता है, ब्राउन कलर का गैस होता है। कौन सा गैस है, NO2, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ऑक्सीजन को नहीं देखते हैं, ये चूँकि माइनर प्रोडक्ट्स आता है। मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या है, चूँकि नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, आपसे पूछा कौन गैस निकला, तो गैस तो ऑक्सीजन भी निकला, लेकिन यहाँ मेजर गैस कौन है, NO2। तो याद रखो हेवी मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस बनता है। अब ये अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है। एक बात बताओ, यहाँ से हम कितना वाटर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो 4 हाइड्रोजन यानी कि 2H2, तो 2H2 निकाल दो तो बचा क्या, तो वो तो 2 ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 2 नाइट्रोजन, यानी क्या बनेगा मेरा N2O। तो इस तरह से याद करो, हीट करो, जितना पानी निकाल सकते हो निकाल दो, जो बचा सो बचा, तो क्या बचा मेरा N2O। इस तरह के जो आपके NCERT में जो डाटा दिए हुए हैं और मैंने जो आपको थ्योरी में जो पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं होता है तो आप जाओ पीछे P ब्लॉक के नाइट्रोजन पे जाओ, और ये मैंने P ब्लॉक टोटल आपको पढ़ा रखे हैं, उसमें जाओ, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बता रखे हैं कि कौन किसको हीट करने पे कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, तो उसको एक बार देख लो। चलो वही NCERT का पूरा का डाटा आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कहता है अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया को हम कैसे ड्राई करते हैं। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, P4O10, कंसनट्रेटेड H2SO4 और CaCl2। यस, 10 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी आप ही बताओ क्या होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका आंसर होना चाहिए CaO। क्यों, ये क्या है, अमोनिया एक बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, और ये आपका साल्ट है, ये आपका क्या है, साल्ट है। लेकिन गौर से देखो ये कैसा है, बेसिक, ये कैसा है, बेसिक। देखो तो ये एनहाइड्रस है, अगर बाय द वे इस जैसे ड्राई करोगे तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो चूँकि ये साल्ट है तो इसका फिर कुछ और दूसरा भी रिएक्शन होने लगा अमोनिया के साथ, डिकम्पोजिशन वाला भी रिएक्शन हो सकता है। तो कहता है यहाँ पे आप CaCl2 नहीं लोगे, किसके थ्रू ड्राई करते हैं, यहाँ पे हम ड्राइंग एजेंट लेते हैं CaO। क्यों, क्योंकि सिंपल सा इसका नेचर कैसा है, बेसिक, इसका कैसा था, एसिडिक, और ये साल्ट है मेरा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि देखो बेस से बेस तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन साल्ट है, साल्ट कुछ दूसरा बिहेवियर भी शो करने लगता है अमोनिया के साथ, हो सकता है कोई कंपाउंड बना ले। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम नहीं यूज़ करते हैं, किसको, CaCl2 को यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे केवल हम किसको यूज़ करते हैं, CaO को। चलो देख लो इसका आंसर, सॉरी देखो P4O10 and concentrated H2SO4 and CaCl2 anhydrous reacts with NH3 base। कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन। जबकि गौर से देखो यहाँ पे ये जो मेरा है CaO, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फीन इज मिक्सड विथ क्लोरीन गैस। जब फॉस्फीन को हम मिक्स करते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो क्या होता है। आपके पास आंसर है, द मिक्सचर ओनली कूल्स डाउन, PH4Cl is formed, PCl3 and HCl are formed and the mixture warms up, गर्म हो जाता है। PCl3 and HCl are formed, the mixture, सॉरी यहाँ PCl5 है, PCl5 and HCl are formed and the mixture cools down। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकंड का टाइम लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं आंसर। इसका आंसर है आपका 4th नंबर। अब इसके रिएक्शन को देखो आप, तो जब PH3 को हम Cl2 से यूज़ करते हैं, Cl2 से रिएक्ट कराते हैं
तो PCl5 बनता है और HCl बनता है। और हीट चूँकि सिस्टम में बाहर निकलता है, तो हीट अगर बाहर निकलेगा तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, हीट जब चला गया तो ठंडा हो जाएगा, तो आपको उसको कैसा हो गया, ठंडा हो गया, यानी कि वो कूल्स डाउन हो जाएगा। तो आपका 4th नंबर ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपसे पूछा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन किस में, NO2 प्लस में, NO3 माइनस में और NH4 प्लस में। यस, जल्दी बताइए। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जिससे मेरा अगर मानोगे छोटा छोटा स्ट्रक्चर पूछता है तो वो सब सिग्मा बॉन्ड ये सब मत निकालो, वो सब ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस करो ना कि वो जल्दी से जल्दी आपका बन जाएगा। यस, 10 सेकेंड हुआ। चलो देखो, मेरा अगर मानोगे तो छोटा छोटा स्ट्रक्चर को ना अगर आप लेस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिमाग में रखो, जैसे यहाँ देखो NO2 प्लस है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो कैसा चार्ज होगा, प्लस। यहाँ पे तो बताओ ये इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं, एक प्लस और एक माइनस पे, तो यहाँ पे कितना सिग्मा हो, एक और एक सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या होगा sp, यहाँ पे NO3 पे माइनस है, यानी ऑक्सीजन पे माइनस है। कौन से देखो 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, 2 और इधर 1, ठीक है, कितना सिग्मा हुआ, 1 2 और 3 सिग्मा के लिए sp2। यहाँ पे चेक कर लो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 और 4 के लिए sp3। क्लियर है, तो मिल गया मेरा sp2 और sp3, sp2 और sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द नंबर ऑफ POP बॉन्ड, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक बोला है, लीनियर नहीं, या पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड नहीं मांगा है। जल्दी जल्दी POP बॉन्ड कितना होगा, ये आपके NCERT में फिगर में दे रखा है, ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड को। यस, जल्दी क्विकली टू इट। चलिए अब हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर है आपका 3। कहोगे कैसे, देखो यहाँ इसका स्ट्रक्चर, गौर से देखो इसके स्ट्रक्चर को, तो ये ट्राइमर होता है, एक्चुअली में दिस इज साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो 3 अगर है, गौर से देखो कैसे, यहाँ देखो ये है मेरा HPO3, ये है मेरा HPO3 और ये है मेरा HPO3। देखो तो कितना यूनिट है, 3। अब हमसे मांगा था POP बॉन्ड, चेक करो POP बॉन्ड, ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो POP बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो देखो इस तरह से जब क्वेश्चंस के थ्रू फिगर पे जाओगे ना, तो वो हर चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ p pi d pi बॉन्डिंग, p pi d pi बॉन्डिंग किस में होगा। यस, ऑप्शन है NO3 माइनस CO3 पर 2 माइनस, BO3 पर 2 माइनस और SO3 पर 2 माइनस। जल्दी बताइए, देखो हो गया आंसर आपका। मुझे तो कहोगे तो मैं देखते के साथ इसको मार दूंगा, क्यों, तो गौर से देखो, जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करोगे तो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन ये वाला यहाँ है, कार्बन ये वाला यहाँ है, बोरोन ये वाला यहाँ है। अब गौर से देखोगे तो ऑक्सीजन के नीचे कौन आया, सल्फर। जैसे ही सल्फर आएगा यहाँ पे p ऑर्बिटल, यहाँ पे 3p और 3d भी होंगे, तो चूंकि थर्ड में आ गया तो ये 3d होगा, यहाँ पे d का पॉसिबिलिटी है, तो ऑफकोर्स p pi d pi बॉन्डिंग इसमें होगा, बाकी कहीं संभव है नहीं। देख लो इसका एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ पे चूँकि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है तो 3s2 3p4 यहाँ d प्रेजेंट है, बट खाली ये वैकेंट है। तो वैकेंट है, जब ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में जब जाएगा, जैसे SO3 को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो SO3 को हम दिखा रहे हैं, तो गौर से देखो तो क्या हुआ, जब सारा का सारा इसका सल्फ़र का बाहर का ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड होगा, तो ये 3 बॉन्ड ये वाला सिग्मा बनाएगा और ये 3 क्या बनाएगा, पाई। गौर से देखिएगा, ये 3 क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 क्या बनाया, ये वाला 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई जो बना यहाँ पे किसके साथ, डी होगा किसका, सल्फ़र का, और ऑक्सीजन एटम का कौन आएगा, पी। तो ये क्या बनेगा, पी पाई डी पाई कह सकते हो, इसको क्या कर सकते हैं, पी पाई डी पाई, दिस इज कॉल्ड पी पाई डी पाई। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
कहता है फॉर्मिक एसिड को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है। यस, टेक दी 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए हम आपको बताते हैं। तो H2SO4 जो होता है वो एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो आपको उस किसी को भी हम अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट से अगर हम ट्रीट करा दें तो क्या करेगा, पानी निकाल देगा। तो यहाँ से तुम पानी निकाल दोगे तो देखो तो क्या निकल जाएगा, H2O। H2O निकल गया तो यहाँ बचा क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लोग यहाँ कंफ्यूज करता है, CO2 मार देता है, नहीं। फॉर्मिक एसिड को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं, चूँकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या बनेगा मेरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसमें हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगा। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, सल्फर सल्फर के बीच, सेलेनियम सेलेनियम के बीच और टेलियम टेलियम के बीच, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें चलिए मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊँ, 10 सेकंड लीजिए, पॉज कीजिए, बनाइए, सोचिए। एकदम गलती होगा, एकदम गलती होगा। इसमें 99% लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसका आंसर है सल्फ़र सल्फ़र। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन मारा होगा, यहाँ पे इसका आंसर है सल्फ़र सल्फ़र। देखो जैसे हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ा रखा है और एनसीईआरटी का जो थ्योरी दे रखा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस का जब सिंगल बॉन्ड को हम कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड वीकर होता है, किससे, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से। क्यों, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल बॉन्ड लेंथ, किसमें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में। सो कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज वीकर इन नाइट्रोजन। वही चीज़, सेम चीज़ किस में होगा, ऑक्सीजन के केस में। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ भी वही केस होगा। क्या होगा, देखो गौर से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड की बात करोगे और सल्फ़र सल्फ़र की बात करोगे तो एक बात बताओ, जब ये एक बॉन्ड बनाए रहेगा, बाहर में यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक बॉन्ड में गया तो अभी भी इसके पास कितना है, 5, यानी कि कम से कम 2 लोन पेयर है और एक यहाँ पे क्या होगा, एक मान लो ऐसे ही रखा हुआ है पीरियडिकल के फॉर्म में। यहाँ भी 2 लोन पेयर है और सेम यहाँ पे भी होगा, सेम चीज़ यहाँ भी होगा। एक बात बताओ, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर के बीच जब रिपल्सन की काउंट करोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो अब बताओ, आपसे पूछा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। अरे इसको तोड़ने में तो हमको ताकत कम लगेगा, क्योंकि ये दोनों भाई खुद में ही लड़ रहा है, पहले ही से लड़ रहा है, इसमें रिपल्सन है। कोई मामा आया कान में कुछ फूंक दिया, अपने ही लड़के मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूरी है, तो कहता ना लड़ने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो ऑफकोर्स यही कारण है कि सल्फ़र सल्फ़र का जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये हाईएस्ट है। तो पूछोगे सर टेलियम टेलियम में क्यों नहीं, वहाँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। अरे बॉन्ड लेंथ फिर बहुत ज़्यादा भी होगा तो उसको तोड़ना भी तो आसान हो जाएगा। यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ कम होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन था, मतलब भाई एक ही घर में है लेकिन भाइयों का पटता नहीं है, वो वाली बात है। इसीलिए यहाँ पे चूँकि रिपल्सन था, अगर रिपल्सन नहीं होता, ये लोन पेयर नहीं होता, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होती, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का। शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आइंदा से ये क्वेश्चन गलती ना हो, सेम यही कंसेप्ट है। ये वाला कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखा हुआ, हमने उसको यहाँ पे बड़े डिटेल से थ्योरी में भी बता रखा है, यहाँ भी बता दिया। और कोशिश कीजिए, जिनको भी कन्फ्यूज़न रहता है मेरे चैनल पे जाइए, पी ब्लॉक में जाइए, नाइट्रोजन का ये वाला वीडियो देखिए, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X को हम H2SO4 से रिएक्ट किए, कहता Y बन रहा है, उसमें कुछ कलरलेस गैस है, इरिटेटिंग स्मेल है। वो थोड़ा हिंट देने की कोशिश की कि कौन सा गैस है। फिर कहता वो जो Y बना उसको K2Cr2O7 से ट्रीट कराएं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ग्रीन सॉल्यूशन दे दिया। चलिए बस पूछा आपसे क्या है X और क्या है Y। यस जल्दी बताइएगा। बताऊं, चलिए इसका आंसर है ये फर्स्ट। कहोगे कैसे, देखो इसका सॉल्यूशन। देखो जब किसी भी सल्फाइड को, सल्फेट नहीं सल्फाइड को जब हम H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो वहाँ क्या निकलता है, SO2 गैस। ये इरिटेटिंग स्मेल का होता है और ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मेरा मिल गया ये SO3 पे 2 - X और Y मिल गया कौन, SO2। एक और हिंट दिया था
कि SO2 को हमको किसे रिएक्ट करना था, K2Cr2O7 से, और ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलता है। तो ग्रीन याद रखना, क्रोमियम पे जब +3 होता है तो ग्रीन कलर आता है। तो ग्रीन कलर है क्रोमियम पे, तो क्रोमियम का क्या बन रहा होगा, गौर से देखो, सल्फेट। क्या बन रहा होगा, सल्फेट। कहाँ से आ रहा होगा, गौर से देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर लूँ, पूरा रिएक्शन एक साथ आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी पोटासियम का सल्फेट है, और ये चूँकि क्रोमियम पे +3 रखोगे, इसको बैलेंस करोगे, तो ये क्या बन रहा है मेरा, यहाँ पे क्रोमियम का +3 स्टेट है, तो यहाँ भी सल्फेट बना। कहाँ से बन रहा होगा, SO2 से। तो ये याद रखना, यहाँ पे X वाला होगा सल्फाइड आयन और Y होगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए, कितने क्वेश्चंस हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4। मतलब कौन सा रिएक्शन प्रूफ करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका, H2SO4 का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4। यह सारा रिएक्शन आपके सामने है, लीजिए 10 सेकेंड और जल्दी बनाइए। चलिए मैं एक्सप्लेन करूं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो कि देखो, ऑक्सीडाइजिंग जैसे ही करेगा आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है कि नहीं। तो अब ये नहीं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगो, चेक करो कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका, H2SO4 का, तो यानी सल्फर को किस में जाना होगा, रिडक्शन में। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी खुद कहाँ जाएगा, रिडक्शन। तो यही आपको चेक करना है कहाँ इसका रिडक्शन हुआ। एक बात बताओ, यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है। अब आपके पास बचा, गौर से देखो, यहाँ सल्फेट से यहाँ नहीं गया है सल्फेट में, तो एक रिएक्शन यहाँ बचा है। यहाँ सल्फेट से यहाँ देखो, तो अब हमको अब चेक करना होगा कहाँ बदलाव है। यहाँ पे +6 है, यहाँ +4 है, साफ दिख रहा है यहाँ रिडक्शन हुआ, तो ये होगा इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इस आयोडीन को यहाँ -1 से कहाँ ले जा रहा है, 0 में। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा होगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है कंसेप्ट। कहोगे कि सर ये डी नंबर क्यों नहीं, एकदम नहीं, डी नंबर एकदम नहीं है। चेक करो, यहाँ +6 है, यहाँ भी चेक करो, सल्फर का +6 है, कोई बदलाव नहीं है। क्लियर है। तो इस सबको पकड़ने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर पूछा आपसे या रिड्यूसिंग नेचर पूछा, तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे नेचर सेम है तो उस वहाँ पे तो कोई बदलाव हुआ नहीं, यहाँ भी नेचर सेम है, इसको तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब जहाँ देखो कुछ एक बदलाव हो रहा है, तो आप तेज़ी में आप सोच सकते हो, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसमें भी बदलाव नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है बदलाव है। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा हाँ, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही थ्योरी में डील कर दिया। गौर से देखो, कहता है आपको पता है मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जहाँ पे मेटल थोड़ा सा मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, या फिर जिसमें एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों होगा। जैसे आपको S ब्लॉक एलिमेंट का अगर कहेगा तो बेरियम, जो याद रखिएगा, बेरियम ऑक्साइड को छोड़ करके बाकी सारे के सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्यों, मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो बेसिक होगा। अब इधर आ जाओ ग्रुप 6-7 में, तो ये सब का जो ऊपर वाला जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो सब कैसा होगा, एसिडिक। अब एम्फोटेरिक कौन होगा, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, अभी अभी मैंने कहा था बेरियम का ऑक्साइड है, तो ये सब कैसा होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। आपका ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ये ग्रुप 4 का एग्जाम्पल दिया था, पूछा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा। एक बात बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक। मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ा, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। तो ये लेड का ऑक्साइड बेसिक, ऊपर वाला ये दोनों चूंकि नॉन मेटल है तो ये एसिडिक, और बीच वाला ये चूंकि मेटलॉइड वाला कैरेक्टर होगा तो कैसा होगा, एम्फोटेरिक। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको डेली क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अपडेट करते रहने का। हमारे साथ बने रहिए और मैक्सिमम बच्चों से शेयर कीजिए। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, देखो ये लॉकडाउन को एज ए अपॉर्चुनिटी लो, मैक्सिमम चीज़ का प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, और थोड़ा सा बूस्टअप रहो यार। तुम लोग पता नहीं, हम देखते हैं जब अपना, हम बाद में चेक करते हैं ना, कोई कमेंट्स ना कुछ। अरे कमेंट्स देने से हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है, नहीं तो मैं बनाना बंद कर दूंगा आप लोग का वीडियो।
देखो लॉकडाउन है, मैं चाहता हूँ मैं जब आप सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपना एफोर्ट निकालो यार, थोड़ा सा कम से कम कमेंट करो, थोड़ा सा हमें भी इंकरेजमेंट मिले, ठीक है। और थोड़ा पॉजिटिव ही कमेंट करना, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, तो मैक्सिमम बच्चों से साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।